घर खरीदने का सपना हम सब देखते हैं, है ना? लेकिन उस सपने की असली कीमत क्या है? मतलब आप सच में कितना बड़ा घर खरीद सकते हैं बिना अपनी रातों की नींद उड़ाए? चलिए, आज फ्लैट्सकार्ट के एक जबरदस्त फॉर्मूले से इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं अमित से। अमित आप ही की तरह हम ही तरह एक आम सैलरीड बंदा है जिसका एक बहुत ही आम सपना है भाई अपना खुद का एक घर हो। अब होता क्या है कि एक दिन अमित के पास एक ब्रोकर का फोन आता है। ऑफर है एक शानदार 3 BHK, वो भी सिर्फ 60 लाख में। ये सुनते ही अमित का दिल तो जोर से धड़का, पर अगले ही पल दिमाग में वो डर बैठ गया जो हम में से हर मिडिल क्लास खरीदार को सताता है। यार, कहीं ये EMI मेरी जिंदगी ही ना खत्म कर दे। और ये मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ अमित की है। फ्लैट्सकार्ट का डेटा बताता है कि 10 में से 7, जी हाँ 70% मिडिल क्लास खरीदार घर लेते वक्त इसी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। तो चलिए अमित के केस को जरा और करीब से समझते हैं। उम्र है 32 साल, हरियाणा का रहने वाला है और महीने की कमाई है 75,000 रुपए। अब सवाल यह है कि क्या इस इनकम पर 60 लाख का घर लेना एक स्मार्ट फैसला है? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस कहता है कि घर खरीदने की सही कीमत निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। और ये रहा वो गोल्डन रूल, 40 से 50% का नियम। इसका मतलब सीधा सा है, आपकी होम लोन की EMI आपकी महीने की टोटल कमाई के 40 से 50% से ज्यादा कभी कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी जो 50% पैसा है ना, वो आपकी जिंदगी है। इमरजेंसी फंड, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ, इन सब जरूरी चीजों के लिए एक बफर चाहिए। और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, इसके पीछे है पक्का डेटा। फ्लैट्सकार्ट ने पाया कि जो लोग अपनी कमाई का 60% EMI में जोक देते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल डबल हो जाता है और उनमें से 30% लोग तो 2 साल के अंदर ही अपना घर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग 35-40% के नियम को मानते हैं, वो सालों साल अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, रूल तो समझ आ गया, पर अब आते हैं असली मैथ पर। आपका बजट आखिर है कितना और बैंक आपको लोन देगा कितना? चलिए पता लगाते हैं। तो बैंक आपको कितना लोन देंगे? देखिए, एक मोटा मोटा नियम यह है कि बैंक आपकी सालाना इनकम का 5 से 6 गुना तक लोन दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक लेकिन है। ये तभी मुमकिन है जब आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर हो और आपकी नौकरी स्टेबल हो। चलिए अब अमित के उदाहरण से असली बजट निकालते हैं। अमित की सालाना आय है 9 लाख रुपए। इसका 5 गुना हुआ 45 लाख, तो बैंक से उसे आराम से 45 से 50 लाख का लोन मिल सकता है। अब इसमें अमित अपनी 10 से 20% की डाउन पेमेंट जोड़ेगा जो उसने बचा रखी है, तो कुल मिलाकर वो 60 से 70 लाख रुपए तक का घर देख सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादातर लोग इन छिपे हुए खर्चों को भूल जाते हैं। घर की कीमत के अलावा रजिस्ट्रेशन पर 5 से 7% का खर्च, हर महीने की मेंटेनेंस और दूसरे छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं। अपने असली बजट के लिए इन्हें जोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब कैलकुलेटर को जरा साइड में रखते हैं, क्योंकि घर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, वो जिंदगी से बनता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हिसाब किताब से भी ज्यादा जरूरी हैं। फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस से एक बहुत ही गहरी बात सामने आई है। मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। एक खरीदार था जो कागज पर तो 80 लाख का घर ले सकता था, लेकिन उसने 55 लाख का घर चुना। पता है क्यों? क्योंकि उसमें एक छोटी सी बालकनी थी जहां वो अपने परिवार के साथ सुकून से शाम की चाय पी सकता था। खुशी की कीमत नंबरों से कहीं ज्यादा होती है। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। सबसे बड़ी गलती ये सोचना कि अरे यार, सैलरी तो बढ़ ही जाएगी, EMI आराम से निकल जाएगी। हम ये भूल जाते हैं कि 6-7% की महंगाई भी तो बढ़ रही है और नौकरी का बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और यह रही एक प्रो टिप, इसे कहीं लिख लीजिए। होम लोन अप्लाई करने से पहले अपने सारे मौजूदा कर्जों को जोड़ लें, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, सब कुछ। नियम यह है कि आपकी टोटल EMI आपकी महीने की कमाई के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जरा उन राज की बातों पर आते हैं जो एक आम खरीदार को एक स्मार्ट खरीदार बनाती हैं। ये वो टिप्स हैं जो आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा सकती हैं। और अब बात करते हैं पैसे बचाने की। टैक्स में मिलने वाले फायदों को कभी भी हल्के में मत लीजिए।
सेक्शन 80C और 24B के तहत आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर अच्छी खासी टैक्स छूट पा सकते हैं। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस बताता है कि इससे आपकी जेब पर EMI का बोझ पहले साल में ही 8 से 10% तक कम हो जाता है। असली गेम चेंजर है लंबी अवधि की प्लानिंग। आज ही एक SIP शुरू करें ताकि 5 साल में डाउन पेमेंट के लिए एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाए। और एक और स्मार्ट मूव, हो सके तो हमेशा रेडी टू मूव घर खरीदें। इससे पोजेशन में देरी का कोई रिस्क ही नहीं रहता। तो इन सब नियमों, सलाहों और हिसाब किताब के बाद अमित ने आखिर क्या किया? चलिए उसकी कहानी को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अमित ने समझदारी दिखाई। उसने 65 लाख का एक घर खरीदा जिसकी EMI थी 38,000 रुपए, मतलब उसकी इनकम के 50% के अंदर। और आज वो किराए के घर से आजाद है और सबसे जरूरी बात, बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपने घर का मालिक है। इससे एक ही बात साफ होती है, सही घर वो है जो आपको खुशी दे, टेंशन नहीं। तो अब ये सवाल आपके लिए है, क्या आपका बजट 50 लाख का घर लेने को कह रहा है, लेकिन आपका दिल 80 लाख के घर पर अटका है? याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल सच्चाई और आपकी इच्छाओं के बीच सही बैलेंस बनाना ही स्मार्ट होम बाइंग की असली चाबी है। और आखिर में एक जरूरी बात, ये विश्लेषण फ्लैट्सकार्ट के डेटा पर आधारित है और केवल जानकारी देने के मकसद से है। किसी भी व्यक्तिगत सलाह के लिए कृपया एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें।